Good evening, all of you, and you are most welcome in Physics Impression. देखिए, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई, उसके बाद हमने गॉस थ्योरम पढ़ाई और उसके बेस पर नीट में आए हुए क्वेश्चन भी आपको कराए। अब हम आपका नया लेसन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा और उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसानी से आपकी समझ में आएगा। देखिए, मेरे पास ये 3 कंटेनर हैं। देखिए, एक वेसल है मेरे पास, ये दैट इज सिलिंड्रिकल। ये बी वेसल है। और ये सी वेसल है। देखिए, मेरे पास 3 वेसल हैं जिनके शेप अलग अलग हैं, ए, बी एंड सी। अब सपोज मैंने 2 लीटर पानी लिया। मैं 2 लीटर पानी को पहले इस वेसल में डालता हूँ। मान लीजिए इस वेसल के अंदर ये वाटर यहाँ तक पहुँच जाता है। टू लीटर वाटर है। मान लीजिए वही 2 लीटर वाटर मैं इस वेसल में डालता हूं, तो इसमें वाटर का लेवल यहां तक पहुंच जाता है। मान लीजिए 2 ही लीटर वाटर मैं इस वेसल में डालता हूं, तो इसमें वाटर लेवल यहां तक पहुंच जाता है। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि वाटर की क्वांटिटी फिक्स है 2 लीटर, और 2 लीटर वाटर 3 वेसल के अंदर है। इसमें भी 2 लीटर है, इसमें भी 2 लीटर है, इसमें भी 2 लीटर है। लेकिन तीनों वेसल के अंदर आप वाटर के का जो लेवल है वो अलग अलग है। इसमें ज़्यादा हाइट पर है, इसमें कम, इसमें थोड़ी ज़्यादा। यानी तीनों वेसल के अंदर वाटर का जो तल है, लेवल है, वो कैसा है? अलग अलग है। जबकि तीनों वेसल के अंदर पानी की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी सेम है। अब देखिए, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये वाटर जो है हमारे पास कहाँ से आता है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि वाटर तो ज़मीन से आता है। देखिए, हमने बोरिंग किया 100 फीट, 150 फीट, और वाटर हमारे पास आ जाता है। तो 100 फीट या 150 फीट पर हमें वाटर मिल जाता है, लेकिन वो वाटर का एक्चुअल सोर्स कहाँ है ये हमें कुछ नहीं पता। वाटर ज़मीन के अंदर कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता। यानी हम ये मानते हैं कि जो वाटर है वो एक तरह से इनफाइनाइट से आ रहा है। कितने डिस्टेंस से आ रहा है कुछ नहीं पता, इसलिए हम इनफाइनाइट मानते हैं। अब क्या होता है कि वाटर ज़मीन के अंदर है, उस वाटर को हम ऊपर लाते हैं, अपनी टंकी में भरते हैं। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं, मोटर पंप लगाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं। पता ये चला कि वो मोटर पंप जो है ज़मीन से वाटर को खींचता है और टंकी में डाल देता है। या फिर
हम हैंडपम्प लगा लेते हैं, उसमें हम खुद वर्क करते हैं और उस वर्क करने के बाद वो वाटर जो है बाहर आ जाता है। अब उसके बाद उस वाटर को हम इन वेसल तक लाते हैं और इन वेसल तक लाने में हम वर्क करते हैं। तीनों वेसल तक लाने में जो हमने वर्क किया वो तो सेम है, लेकिन तीनों वेसल के अंदर अगर हम देखें तो जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो अलग अलग है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर जो है इनफाइनाइट से आया और इनफाइनाइट से आने में यहाँ तक उसका लेवल या यहाँ तक उसका लेवल या इस वेसल में यहाँ तक उसका लेवल बनाने में हमने एक वर्क किया। ये वर्क ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल। यानी कि ये वाटर का पोटेंशियल, इस वेसल के अंदर पोटेंशियल P पर है, इसमें ये Q है, इसमें ये R है। तो बेसिकली पोटेंशियल का मतलब क्या है? लेवल, यानी कि वाटर लेवल। तो यहाँ इसका लेवल P पर है, ये इसका पोटेंशियल है। यहाँ इसका लेवल Q पर है, ये इसका पोटेंशियल है। यहाँ इसका लेवल R पर है, ये इसका पोटेंशियल है। तो अगर हम ये देखें कि ये पोटेंशियल कितना हुआ, यानी कि पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि वाटर को इनफाइनाइट से और ये लेवल बनाने में जो हमने वर्क किया है वो वर्क ही इसका पोटेंशियल है। अब देखिए, अगर हम ये पोटेंशियल निकालना चाहें तो कैसे निकालें कि भाई इनफाइनाइट से वाटर को हम लाए, कितना वर्क किया, कितना वाटर लाए, उससे हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए, हमारे पास ये कोई बॉडी है, मान लीजिए एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, इसको हमने चार्ज दिया तो ये चार्ज जो है वो इसके बाहरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात पहले भी आपको बताई जा चुकी है कि जब भी किसी मेटेलिक स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी बॉडी पर चार्ज का लेवल, ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। अब ये चार्ज कहाँ से आता है? ये भी इनफाइनाइट से आता है। क्यों? अगर मान लीजिए आपने दो सरफेस आपने रब किए, एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे सरफेस पर पहुंच गए, तो एक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से निकले? अगर हम मान लें कि भाई कॉपर का एग्जाम्पल ले लें तो कॉपर का एटॉमिक वेट 63 होता है, तो 63 ग्राम कॉपर के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं दैट इज 6.02 10⁻23। अब ये इलेक्ट्रॉन किन एटम से आ रहे हैं? कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने पर उस चार्ज का लेवल बढ़ता है, वो लेवल ही उसका क्या है? बेसिकली पोटेंशियल है। अब देखिए, पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन नेचर, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाएं और उस लाने में जो वर्क होगा वो क्या कहलाता है? उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। याद रहे, पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना ज़रूरी है। समझ आई बात? जिस तरह से हम किसी कंटेनर में, किसी वेसल में वाटर ले रहे हैं तो वेसल का होना ज़रूरी है। अगर वेसल नहीं है तो वाटर काहे में आएगा? इसी तरह से किसी भी चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क करते हैं वो वर्क ही हमारा
क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिए एक बात हम मान लें, मान लीजिए ये हमारा इनफाइनाइट है और हमारे पास इनफाइनाइट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए यहां हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज को रख दिया है हमने यहां, तो उसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट यहां तक ले आए, ए तक। तो हम चार्ज कहां से लाए, इन्फिनिटी से। किस पॉइंट तक लाए, ए पॉइंट तक। काय में लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट पर किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो माना जाता है। इनफाइनाइट पर किसी भी बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो होता है, दैट इज़ द रेफरेंस लेवल। अब देखिए अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए पर पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट पर पोटेंशियल इज इक्वल टू उस चार्ज को लाने में वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q0, work done in bringing the charge Q0 from infinite to A upon test charge Q0। तो इस इनफाइनाइट पर उसका पोटेंशियल ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, VA इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन W अपॉन Q0। इसका मतलब क्या है कि W चार्ज को लाने में, Q0 चार्ज को लाने में वर्क डन कितना है, W। तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ, W अपॉन Q0, दैट इज द पोटेंशियल एट A। तो पोटेंशियल क्या है, work done in bringing a unit positive charge from infinite to a point in an electric field। work done in bringing the charge work done in bringing the unit positive charge from infinite to a point in an electric field। work done in bringing the charge, in bringing the unit positive charge from infinite to a point in an electric field। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो वर्क ही
क्या कहलाता है? उसका पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बेसिकली द लेवल ऑफ द चार्ज, यानी उस बॉडी पर चार्ज का लेवल क्या है, इसको शो करता है पोटेंशियल। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, पोटेंशियल की अगर हम SI यूनिट निकालें, SI यूनिट इज इक्वल टू, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम, और इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी जूल पर कूलम या वोल्ट, बोथ आर द सेम थिंग। तो भाई पोटेंशियल हमारे पास क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, वो वर्क ही क्या कहलाता है? उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। W क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट A, यानी क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन W है। तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क डन W, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा? W अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए, इससे पहले हमने आपको फोर्स पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए दोनों की कैलकुलेशन में हम चार्ज का साइन नहीं लेते, क्लियर? लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल की कैलकुलेशन में चार्ज का साइन हम कंसिडर करते हैं, यानी इन द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल we consider the sign of charge। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल की कैलकुलेशन में चार्ज का साइन भी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन पोटेंशियल की डेफिनीशन में हम क्या लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, वो वर्क ही उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिए, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। अब देखिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएं, किसी पॉइंट तक लाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी वर्क डन कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ एग्जिस्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ पर उस चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होगा, अल्टीमेटली कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए हमारे पास ये कोई चार्ज है प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इसके चारों तरफ। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को A से B तक ला रहे हैं। मान लो कोई छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0। तो Q0 चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो उसमें जो वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए इस चार्ज को हम A से B पर लेकर गए तो क्या मतलब हुआ, A से B पर लेकर गए तो पोटेंशियल होगा आपका B पर पोटेंशियल माइनस A पर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q0। यानी अगर हम चार्ज को A से B पर लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, B पर पोटेंशियल माइनस A पर पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q0। W क्या है यहाँ पे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। इसका मतलब क्या है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों के फार्मूले सेम हैं, डिफरेंस अगर है तो वो वर्क का है। पोटेंशियल में हम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक है, तो जिस पॉइंट से लाते हैं और जिस पॉइंट तक लाते हैं, तो जिस पॉइंट पर ला रहे हैं उसका पोटेंशियल और किस पॉइंट से लाए उसका पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q0। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें कि दो पोटेंशियल जो है हमारे पास वो भी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर हम क्या लाए थे, इनफाइनाइट से लाए थे चार्ज, किसी पॉइंट A तक लाए थे। तो VA मान लो हम इनफाइनाइट से B तक किसी को लाए हैं तो VB माइनस इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 इज इक्वल टू W अपॉन Q0। चूंकि इनफाइनाइट पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0। इनफाइनाइट को हम रेफरेंस लेवल मानते हैं। इनफाइनाइट पर किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, किसी चार्ज का पोटेंशियल 0 होता है। तो पता ये चला कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो वो पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल भी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। चूंकि यहाँ देखिए हम B पॉइंट पर लाए और A पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। तो अब डिफरेंस का आएगा हुआ वर्क डन का। देखिए इस केस में वर्क डन क्या है, देखिए पहले हम देखिए A से B तक लेकर गए हैं तो इसके अंदर वर्क डन A से B तक का है और इसके अंदर जो वर्क डन है वो इन्फिनिटी से और B तक लाने में है। समझ में आई बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक। तो क्या हुआ, किसी पॉइंट तक लाए वहाँ पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाए तो B पर पोटेंशियल माइनस A पर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्या है, वर्क डन का है। पोटेंशियल के अंदर वर्क डन क्या है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ है। और पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए
मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी पॉइंट चार्ज को, कोई चार्ज है हमारे पास, सपोज 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम। इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक लाते हैं और इसके अंदर वर्क डन जो है हमारा सपोज 10 जूल है। ठीक है, हमें पोटेंशियल निकालना है। देखिए पोटेंशियल हम कैसे निकालें, हम चार्ज को ए से बी पर लाए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पर पोटेंशियल माइनस ए पर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हुआ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन हमारे पास कितना है 10 जूल अपॉन चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। समझ में आई बात। अब देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, उसमें जो वर्क होता है उस वर्क को हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं जो चार्ज हम लेकर जा रहे हैं, तभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं। और पोटेंशियल में किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं जो हम ला रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हुई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई वर्क नहीं होगा। समझ आई बात। अब देखिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट a point due to a point charge। देखिए पहले हम इस डेरिवेशन को करेंगे। देखिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, that is a point charge, it is located at point O। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज से हम यहाँ पर, ये डिस्टेंस r है, यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए हमने ये माना कि ये डिस्टेंस हमारी x है, और ये पॉइंट हमारा P है। अब देखिए क्या होगा, सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये डिस्टेंस हमारी dx है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड at point O and we want to calculate the potential at a point P at a distance r from प्लस क्यू चार्ज। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई चार्ज है हमारे पास क्यू नॉट,
देखिए हमारे पास कोई चार्ज है इन्फिनिटी पर Q0। इस Q0 चार्ज को उठाकर हम किसी पॉइंट A तक लाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस चार्ज को A से B तक शिफ्ट कर दिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं हम कि पहले हम A पर चार्ज को लाए Q0 को, तो यहाँ पर हम फोर्स निकाले लेते हैं। देखिए एक चार्ज Q है, ये चार्ज Q0 है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगी F। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर। इस चार्ज पर ये फोर्स लग रही है। अब देखिए हमने इस चार्ज को A से B तक शिफ्ट किया। A से B तक शिफ्ट करने में dW स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब देखिए dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन बराबर होता है F डॉट dx। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब देखिए जब हम इसे खोलेंगे तो A डॉट B को जब हम खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा, F डॉट dx को खोलेंगे तो F dx कॉस थीटा, F dx और कॉस थीटा कितना हुआ। देखिए चार्ज को हमने डिस्प्लेस इधर किया है, फोर्स इधर लग रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 डिग्री है। दिस इज कॉस 180। दिस इज F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर dx कॉस 180 - 1। ये वर्क डन हो गया था। अब देखिए दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। देखिए जब हम इस चार्ज को यहाँ तक लाए थे तो हमने यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया। अब ये वर्क डन हमारे पास dW आ गया। अब हम टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे हम कि अगर इस चार्ज को हम बजाय इन्फिनिटी यहाँ से A से, यानी हम इन्फिनिटी से डायरेक्ट कहाँ ला रहे हैं P पर ला रहे हैं। अब टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल, कहाँ से लाए हैं चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी से, और कहाँ तक ला रहे हैं R तक। दिस इज R, इन्फिनिटी टू R। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। अब देखिए इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर निकालेंगे, Q0 को भी बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रल किसका होगा इन्फिनिटी टू R x की पावर -2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। देखिए इसकी पावर हो गई x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। देखिए जब हम इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल करने में x की पावर में एक ऐड कर देते हैं अपॉन पावर +1। लिमिट इन्फिनिटी टू R। दिस इज -Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे -2 + 1 -1 बचा, तो ये माइनस x की पावर -1 बची। दिस इज 1/x इन्फिनिटी टू R। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। दिस इज 1/R माइनस 1/∞। 1/∞ 0 होता है,
तो दिस इज क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वर्क डन आया। अब देखिए इस क्यू नॉट को हम नीचे ले आएंगे, तो W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब देखिए, अब हम बात करें कि W अपॉन क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो हमने वर्क किया है, किस पॉइंट तक, P तक लाने में जो वर्क किया है, वो वर्क ही हमारा क्या बन गया, ये पोटेंशियल W अपॉन क्यू नॉट V। तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए फिर से समझ लें, हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, ओ पर लोकेट है। हम इस चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, क्या हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन से हमने क्या किया कि पहले एक इनफाइनाइट पर कोई चार्ज है Q नॉट, उसको उठाकर हम किसी पॉइंट A पर लाए। अब देखिए जब हम यहाँ पर लाए तो इस पर फोर्स लगा, ये पॉजिटिव, इस पर ये फोर्स लगेगा F। ठीक है, हमने F निकाला। F कितना होगा हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज द फोर्स। अब हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होता है वो निकालते हैं। dW क्या है, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, दैट इज F डॉट dx। अब देखिए इधर F ऐसे और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो cos 180 माइनस 1। तो इस तरह से ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। अब देखिए टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया उसे। ठीक है, इंटीग्रेट करा कहाँ से, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, यानी कि इन्फिनिटी टू R हमने लिमिट लेकर उसको इंटीग्रेट कर दिया, इन्फिनिटी टू R। और ये इससे पहले हमने इसको रब कर रखा है, फिर ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये वर्क डन आ गया। अब देखिए जब ये वर्क डन आ गया, इस वर्क डन को हमने क्या करा, क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर दिया। यही तो हमारी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन ही पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिए यहाँ हम इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज लाए थे, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क डन W, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। तो W अपॉन क्यू नॉट दैट इज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, चार्ज वो भी कॉन्स्टेंट है जो हमने रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिस्टेंस के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पॉइंट चार्ज से हम जितनी दूर जाएंगे उतना ही पोटेंशियल कम होता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, VR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल V और डिस्टेंस R के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमारा कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
देखिए इस एक्सिस पर हमने पोटेंशियल लिया और इस एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया। देखिए जब दो वेरिएबल जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस शेप का ग्राफ हमें मिलता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल V और डिस्टेंस R के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए हम पोटेंशियल के लिए आपको एक कंसेप्ट और बताएंगे। देखिए हमारे पास अगर कोई सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, उसको हमने चार्ज दिया तो वो चार्ज जो है उसके बाहरी सरफेस पर फैल जाता है। मान लीजिए इसकी रेडियस r है। देखिए स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता, ये बात हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बताई। इसलिए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती। लेकिन पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं है। पोटेंशियल जितना सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर होगा। यानी क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल remains same from surface to the center। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि किसी सॉलिड मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट। उस रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर कितना होगा? 20 वोल्ट। मान लीजिए मेरे पास ये स्फीयर है और इस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है। इसकी रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर है। मान लो हम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं सेंटर से, तो पोटेंशियल कितना होगा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर भी? 20 वोल्ट। यानी पोटेंशियल रिमेन सेम फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर। Its value becomes maximum on the surface, but beyond the surface, its value decreases with increasing the distance from the center। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफिकली वेरिएशन देखें तो ये ग्राफिकली वेरिएशन इस प्रकार से होगा। देखिए इस एक्सिस पर हम पोटेंशियल ले रहे हैं और इस एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं। अब देखिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल सेंटर से और सरफेस तक कैसा होता है? यूनिफॉर्म। और सरफेस के बाद डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी यहां पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। देखिए ये प्लॉट ज़्यादातर नीट में पूछे गए हैं। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से सरफेस तक 0 थी, सरफेस पर मैक्सिमम और फिर डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस अगर हम लेंगे तो इस ग्राफ का ये ग्राफ और डार्क नीचे को आ जाएगा। और अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये इस शेप में आएगा। तो अब ये बात आपके समझ में आ गई कि अगर किसी सॉलिड मेटेलिक स्फीयर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके बाहरी सरफेस पर
फैल जाएगा, और जब बाहरी सरफेस पर फैलेगा तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जितना सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर होगा, चाहे वो सेंटर हो या इस सरफेस से पहले कोई भी पॉइंट हो, यानी कि पोटेंशियल रिमेन सेम। दूसरी चीज़, अगर हम चार्ज नेगेटिव देते हैं तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव देते हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल की कैलकुलेशन में साइन ऑफ चार्ज को हम कंसीडर करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पोटेंशियल आपकी समझ में आया होगा, और अगर बाय द वे कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल फिजिक्स इंप्रेशन को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से आपको हर रोज़ हर दिन आपको वीडियो मिलेंगी, और इन वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। थैंक यू।